नोएडा में एक बार फिर कोविड के एक्टिव केस में बढ़ोतरी होने लगी है। बात करी जाए तो बीते 24 घंटे में 32 केस नए आए हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 190 केस अभी एक्टिव हैं। वहीं दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में एक 3.5 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नोएडा में एक बार फिर कोविड के केस लगातार सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 32 केस नए आए हैं, जबकि 190 केस अभी गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव है, जिनका जो इलाज चल रहा है। वहीं दूसरा आपको बता दूं कि हाल ही में ही नोएडा के स्थित रहने वाली महज 3.5 महीने की बच्ची की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह दरअसल बीते 28 मई को बच्ची बाकायदा एडमिट हुई थी और जिसके बाद दिल्ली स्थित कोविड के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की माने तो बच्चों में कोविड के लक्षण के साथ साथ डिहाइड्रेशन सहित कई ऐसी बीमारी पाई गई, जिसके चलते बच्ची की मौत हुई है। बहरहाल अभी की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग फिर एक बार एक्टिव होता नजर आ रहा है और वह जो जनमानस है उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि स्कैनिंग के साथ साथ तमाम जो है अवेयरनेस रखे और जागरूक के चलते अपने स्वास्थ्य सहित सभी चीज़ों का ध्यान रखें। सर, जिले में कितने एक्टिव केस हैं? 24 घंटे में कितने केस आए? क्या कोई कैजुअलिटी भी हुई है? जिले में अब जो टोटल एक्टिव केस है 190 हैं। पिछले 24 घंटे में जो टोटल केस आए हैं वो 32 आए हैं, 32 केस आए हैं। इस समय 79 केसेस जो हैं मेल केसेस हैं और फीमेल केसेस जो हैं वो 111 है, 111 हैं। पिछले 24 घंटे में जो चीज़ें उठ के आ रही थी कि एक बच्ची की डेथ हो गई थी। बच्ची की जो डेथ की बात है वो क्रॉस नोटिफाइड केसेस है। 3.5 महीने की बच्ची थी वो, और उसकी डेथ आज या कल की बात नहीं है, वो 10 दिन पुरानी बातें हैं। वो चाचा नेहरू अस्पताल है, वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। वो बच्चा वहाँ डेथ होने के बाद वो नोटिफाइड हुआ है यहाँ पे, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, वो बच्चे की डायग्नोसिस देखी गई तो उसमें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सीवियर डिहाइड्रेशन, मेनिंजाइटिस, सीजर विद कोविड न्यूमोनिया था। सर, आगे किस तरीके से अवेयरनेस जो नोएडा वासी क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचाव किया जाए? देखिए, जो चीज़ें होती हैं 2 तरह से होती हैं। एक प्रिवेंटिव होता है और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी मैनेजमेंट होता है। सेकेंडरी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, छोटे बड़े जो भी जिला अस्पताल से लेके सब अपना प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं और बीच बीच में मॉक ड्रिल हो रही हैं, है ना। और इसके अलावा बात करें पब्लिक के बीच में चीज़ें, ये पहले भी पब्लिक अच्छी तरह से वेल नोन है इसके रिगार्डिंग, किस तरह से उनको भीड़ से जाने में बचना है, किस तरह से अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, किस तरह से हाथों की सफाई करनी है और हैंड वॉश की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें सैनिटाइजर क्या इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम कई बार मैसेज दे चुके हैं, लगातार पब्लिक के बीच में ये मैसेज हम दे रहे हैं। सर, कितने बेड का ऑपरेशन तैयार है अगर कोविड में पेशेंट आते हैं? देखिए, कोविड के रिगार्डिंग अगर आप ये कहें कि कितने बेड का अस्पताल तैयार है, तो मैं आपको कहूँगा कि आज की डेट में जो जिला अस्पताल जहाँ पे आप बैठे हैं, समय जहाँ पे चल रहा है, वो अपने आप में स्टार्टिंग से ही कोविड हॉस्पिटल था, बाद में ही वो जिला अस्पताल में कन्वर्ट हुआ है। तो ऑलरेडी ये पूरा सेटअप ही उसी के रिगार्डिंग है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।